नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सेंटेंस में द का अपना कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। यह केवल नाउन को निश्चित या विशेष बनाने के लिए प्रयोग होता है। द का उच्चारण भी वाक्य में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पहला है, यदि द का उच्चारण द हो तो उसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला शब्द समान है। और दूसरा है, यदि द का उच्चारण दी पढ़ा जाता है तो इसके आने वाले शब्द पर जोर दिया जाता है। जैसे, यह वही आदमी है जो मेरे लिए कार्य करता है। दिस इज द मैन हु वर्क्स फॉर मी। यह वही लड़की है जिसने मेरा दिल चुराया है। दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई हार्ट। उपरोक्त सेंटेंस में दी मैन दी गर्ल्स अर्थात वही आदमी वही लड़की पर जोर डालकर व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ दी का प्रयोग हुआ है। यूज ऑफ द। नियम के अनुसार द का प्रयोग भिन्न भिन्न है, जिसका विश्लेषण आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसलिए रूल्स के द्वारा यूज ऑफ द का प्रैक्टिस करें ताकि कंसेप्ट जल्द ही क्लियर हो। रूल नंबर 1, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो ए या एन लगता है। अगर वही नाउन वाक्य में दोबारा या तिबारा आता है तो उससे पहले दा लगाते हैं। जैसे, दिस इज ए बुक, द बुक इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बुक के पहले द का प्रयोग हुआ है क्योंकि बुक वाक्य में दोबारा आया है। रूल 2 है, द का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि नंबर 1, कुत्ता वफादार होता है, द डॉग इज फैथफुल। नंबर 2 है, गाय दूध देती है, द काऊ गिव्स मिल्क। और तीसरा है, शेर मांस खाता है, द लायन ईट्स फ्लैश। पूरी जाति का बोध कराने के लिए फिबुलर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि फिबुलर नाउन से किसी खास नाउन का बोध हो तो वहाँ द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। जैसे, बिहार के गाय उपयोगी हैं, द काउज आर बिहार आर यूजफुल। क्योंकि इस वाक्य में बिहार की गाय उपयोगी हैं ऐसा कहा गया है, इसलिए काउज के पहले द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन के पूर्व समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब किसी अनकाउंटेबल नाउन से किसी निश्चित या विशेष नाउन का बोध हो तो द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे, पहला है, सोना कीमती होता है, गोल्ड इज कॉस्टली। और दूसरा है, इस अंगूठी का सोना कीमती है, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। पहले सेंटेंस में अनिश्चित सोना का बोध हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में निश्चित सोना का बोध हो रहा है, इसलिए दूसरे वाक्य में गोल्ड के पहले द का प्रयोग हुआ है। और रूल्स नंबर 4 है, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। जैसे, द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्या etc। लेकिन पर्वत के चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे, माउंट एवरेस्ट। रूल्स 5 है, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है। जैसे, द गंगा, द अमेजन। लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम भी जुड़ा हो तो उसमें द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे, किंगस्टन ऑन थॉमस, स्ट्रैफोर्ड ऑन द एवन।
etc। रूल 6 है द का प्रयोग सागरों, महासागरों, खाड़ी नगरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले होता है, जैसे द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। रूल 7वां है द का प्रयोग नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचक शब्द के पहले भी होता है, जैसे द एशियन, द इटलियन, द जापानीज, द इंडियन। रूल 8 है द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी होता है, जैसे द गीता, द महाभारत, द रामायण, द कुरान। रूल 9 है द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले भी होता है, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट etc। रूल 10 है द का प्रयोग मरुभूमि या रेगिस्तान के नाम के पहले भी होता है, जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। रूल 11 है धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले द का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, द जैवा। रूल 12 है भौतिक स्थान सूचक शब्दों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द आउटसाइड, द इंटर ऑफ, द बैक ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ। रूल 13 है द का प्रयोग दुनिया के उन अनोखी वस्तुओं के पहले लगाते हैं या जो विश्व में केवल एक होता है, जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द कंट्री, द रेन। रूल 14 है द का प्रयोग ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल के नाम के पहले होता है, जैसे द रोमन एम्पायर, द रेड इंडियन, द नेग्रो, द गांधी मैदान, द पानीपत, द मौर्यन डिनेस्टी, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। रूल 15 है राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी।